बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको बताया जाएगा क्या टाइगर फोर्स वालों का मेडिकल होगा, क्या उनको पेमेंट या कोई सैलरी या कुछ पैसे वगैरह मिलेंगे, या उनको कोई यूनिफॉर्म वगैरह होगा, या इस तरह का कुछ बातें जो भी आपके माइंड में आ रही हैं हम इस वीडियो में दिखाएंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको लम्हा ब लम्हा एहसास और टाइगर फोर्स के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन आती है आपको बताते रहें। तो आपसे एक और भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस पूरी वीडियो को देखें, ताकि आपको एक बात जो भी बातें हैं, ताकि जो भी आपके ज़हन के अंदर क्वेश्चन है वो सारे आपके क्लियर और अच्छे तरीके से आपके माइंड में बैठ जाएँ। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइगर फोर्स में जैसे कि पहले 10 अप्रैल इसकी डेट थी, और 14 अप्रैल से जैसे कि पीएम इमरान खान साहब ने बताया था कि 14 अप्रैल से ये फील्ड में वर्क करने के लिए आ जाएगी। तो अब जैसे डेट एक्सटेंड हुई है, तो 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट थी, जो कि कल थी और गुजर गई है। और इसी हवाले से लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा, जिन लोगों ने अप्लाई किया उन लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या हमारा मेडिकल होगा, हमें सिलेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, हमारा काम क्या होगा, हमें पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मोस्टली तो लोग इसी माइंड के साथ फिर रहे हैं कि उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है, उनको मेडिकल टेस्ट होगा। मैंने आज बहुत सारे क्वेश्चन देखे यूट्यूब पे, तो मैंने इसी वाले से फिर सोचा कि वीडियो को बनाऊं, लोगों का माइंड कंसेप्ट क्लियर करूं, ताकि उनको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाए। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो पहले था 10 अप्रैल से पहले जो लोगों ने अप्लाई किया था वो तकरीबन 5 लाख, 5.5 लाख या 6 लाख के लगभग लोगों ने अप्लाई किया था टाइगर फोर्स के लिए। जो कल की न्यूज़ के मुताबिक, कल 12 बजे की न्यूज़ के मुताबिक जो लोगों ने अप्लाई किया वो 0.95 मिलियन है। मतलब इसका मतलब यह है कि 9 लाख और 5,000 लोगों ने अप्लाई किया है इस टाइगर फोर्स के लिए। जैसे मैं आपको बताता जाऊँ, प्रोविंस वाइज बताता जाऊँ, तो जैसे कि हमारे पास पंजाब में 0.62 मिलियन, मतलब कि 6 लाख और 2,000 लोगों ने अप्लाई किया है। और हम सिंध की तरफ चलेंगे तो उन्होंने 0.14 मिलियन लोगों ने अप्लाई किया, मीन्स के 1,04,000 लोगों ने। और केपीके वालों ने भी 0.313। और दूसरा करिए तो 45,000 वो लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से, बलूचिस्तान से, उन लोगों ने अप्लाई किया है। तो अब हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि टाइगर फोर्स वाले काम कैसे करेंगे, कैसे फील्ड में वर्क करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये तीन, जब हम सेलेक्ट हो जाएंगे, हमारी फाइनल लिस्ट आ जाएगी इंशाल्लाह, ये 4-5 दिन के अंदर फाइनल लिस्ट हमारी आ जाएगी। हमारे वेब पोर्टल पे हमारे शो कर दिया जाएगा, एक डीसीओ ऑफिस के अंदर हमारी एक लिस्ट लग जाएगी, एक हमारे वेब पोर्टल पे हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा, या हमारे नंबर पे कॉल आ जाएगी, या हमें कोई डाकिए या पोस्ट के थ्रू कुछ आगाह किया जाएगा कि आपका नाम इस लिस्ट में आ गया, तो आप इस जगह जाकर रिपोर्ट करें। तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले डीसीओ के अंदर दूसरा करिए तो हमारी रिपोर्ट होगी, हम वहाँ जाके अपने आप को रिपोर्ट करेंगे, फिर वो आगे हमें जिम्मेदारियाँ सौंपेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी होंगी। ये 3 तरह की बनाएंगे। दूसरा करिए तो मतलब सेटअप बनाएंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हमारा होगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, फिर हमारी तहसील लेवल पे होगा, फिर हमारा यूनियन काउंसिल आ जाता है, या हमारा विलेज आ जाता है, जो हमारा एरिया होता है, ठीक है, गाँव का, उसके हवाले से। तो दूसरा करिए तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, ठीक है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी टाइगर फोर्स वालों ने, ठीक है। वो जाके अपने एरिया में लोकेट करेंगे, जो उनको एरिया डिफाइन किया होगा उस एरिया में जाके वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और वो चेक करेंगे क्या चीज़। तो दूसरा के लिए तो क्वारंटाइन की जो मैनेजमेंट है उसको देखेंगे, क्या क्वारंटाइन जो एरिया है वहाँ दूसरा की तो मैनेजमेंट अच्छी हो रही है, उसको प्रॉपर तरीके से देखा जा रहा है, लोगों केयर हो रही है उसकी कि नहीं हो रही। दूसरे नंबर पे फिर बाद में आ जाता है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजर्विंग पीपल, क्या जो सास प्रोग्राम के जो पैसे हैं वो डिजर्विंग पीपल को मिले हैं या नहीं मिले, या ये चेक करना है कि कौन से वो लोग हैं जिनको अभी तक सास प्रोग्राम के पैसे नहीं मिले, वो डिज़र्व करते हैं लेकिन उनको पैसे नहीं मिले, ठीक है। ये भी होगा उनका काम। और उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन और मोबिलाइजेशन ऑफ द वर्कर, ये भी होगा हमारे पास, मतलब जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है और जो वर्कर हमारे काम करने वाले भाई हजरात हैं उनका भी देखा जाएगा कि क्या वो अच्छे तरीके से जा रहे हैं। ये ना कि झूम खड़ा हो, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने रोका हुआ है। दूसरा कि तो ये नहीं होगा, दूसरा थोड़ा डिस्टेंस के साथ खड़ा होना, ये नहीं होगा कि क्राउड में खड़े हों, थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ खड़ा होना, ये चेक करेंगे। उसके बाद डाटा कलेक्शन करेंगे अपने अपने एरिया के अंदर, जैसे वो डिफरेंट सर्वेज होते हैं, ठीक है, इसको मैनेजमेंट करेंगे। उसके बाद लोगों को अवेयर करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस देंगे इसके बारे में। तो अब सवाल उठता है कि क्या दूसरा क्या चीज़ जो हमारा इनका मेडिकल होगा, इसी के बारे में अभी कोई ख्याल नहीं है मेरे ख्याल से। दूसरा कि तो गवर्नमेंट मेडिकल नहीं करेगी, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना, उनका मेडिकल करना बहुत ज़्यादा टफ काम है। टफ काम तो नहीं है, बल्कि
दूसरा कि तो इस सिचुएशन को देखते हुए बहुत ज़्यादा टफ काम है, इसको हैंडल करना और सारा मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका मेडिकल नहीं होगा। उसके बाद ये इसकी यूनिफॉर्म वगैरह से क्वेश्चन मैंने देखे थे, इसकी यूनिफॉर्म वगैरह भी मेरे ख्याल से नहीं होगी। हर किसी को कहा जाएगा कि वो अपने हिसाब से जो अपने ड्रेस पहनता है वो पहन के आ जाए। उसके बाद क्या दूसरा कि तो किसी को ये नहीं कहा जाएगा कि दूसरा क्या चीज़ तो वो फोर्सली नहीं कहा जाएगा कि वो काम करे या ना करे। जो लोग फिट हैं, हेल्दी हैं, उन्हीं को सिलेक्ट किया। और इसमें जिन लोगों ने अप्लाई कर लिया उन लोगों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है उन लोगों के लिए, क्योंकि नेक्स्ट कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो उनको बुलाया जा सकता है। उनमें भी हो सकता है कि इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट हमें कोई टाइगर फोर्स वालों को पैकेज दे दे, कोई पैसे दे दे, ठीक है। तो उम्मीद अच्छी करनी चाहिए। सर्टिफिकेशन तो लाजमी होगी, लेकिन खिदमत खलक का काम है, तो मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह दुआ है कि सब लोग सिलेक्ट हों। चलते हैं हम अपनी वीडियो के अख्ताम की तरफ। जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।